प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे लेक्चर का विषय है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, जिसे हम संक्षेप में FET कहते हैं। FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, फील्ड इफेक्ट क्षेत्र का प्रभाव अर्थात इस ट्रांजिस्टर के प्रचालन में विद्युत क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक युक्ति होती है जिसमें निर्गत धारा को एक विद्युत क्षेत्र या विद्युत वोल्टता के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार FET सामान्य ट्रांजिस्टर, जो कि एक धारा प्रचालित युक्ति होती है, के विपरीत यह वोल्टता प्रचालित या वोल्टता कंट्रोल्ड डिवाइस होती है। क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर में धारा मुख्यतः एक ही प्रकार के आवेशवाहकों के कारण प्रवाहित होती है, इसलिए इसे एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सामान्य ट्रांजिस्टर को हम द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर कहते हैं क्योंकि वहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी का चार्ज कैरियर दोनों से ही धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार FET द्विध्रुवीय ट्रांजिस्टर से भिन्न प्रकार का है। FET या फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर तकनीकी रूप से कई प्रकार से तैयार किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम हमारे पाठ्यक्रम के दृष्टि से केवल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर अर्थात संधि क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर और दूसरा MOSFET संक्षेप में जिसे कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, धातु ऑक्साइड अर्धचालक क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर, इन दो के बारे में ही बात करेंगे। अगर ऐतिहासिक रूप से हम देखें तो FET का जो कंसेप्ट है, विचार है, वस्तुतः आपके सामान्य ट्रांजिस्टर से भी लगभग 2 दशक पुराना है, परंतु तकनीकी रूप से समस्याएं होने के कारण FET का निर्माण सामान्य ट्रांजिस्टर के बाद में हुआ और पहला जो FET बनाया गया वो कंक द्वारा 1960 में बनाया गया। सबसे पहले अब हम बात करते हैं JFET की अर्थात जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अगर इसकी संरचना जैसा कि इस चित्र में मैंने दिखाया हुआ है, यह एक समान रूप से N टाइप या P टाइप का एक अर्धचालक की छड़ होती है जिसमें डोपिंग अधिक मात्रा में की हुई होती है। इसके दोनों सिरों के ऊपर विद्युत संबंध बनाने की व्यवस्था होती है जिसे ओमिक कॉन्टैक्ट कहते हैं। यदि ये छड़ N प्रकार के सेमीकंडक्टर की हो तो इसे हम N चैनल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं, और यदि ये छड़ P टाइप मटेरियल की बनी हुई हो तो इसे P चैनल FET कहते हैं। छड़ के जो आमने सामने के दूसरे जो सरफेस होती है, वहाँ पर हम विपरीत प्रकार की जो अशुद्धि है उसको हाईली डोप करते हैं या उसमें मिश्रित करते हैं, और इन दोनों के ऊपर भी विद्युत संबंध करने के लिए एक ओमिक कॉन्टैक्ट की व्यवस्था होती है, जैसा कि इस चित्र में आपको देख सकते हैं। जब ये जो छड़ है, इस छड़ को हम कई बार चैनल कहते हैं। जब इस छड़ के दोनों सिरों पर के बीच में एक वोल्टता VD आरोपित की जाती है तो चैनल की लंबाई के अनुदिश एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। इस FET की संरचना में इसे 3 भागों के रूप में विभाजित कर सकते हैं। जिस तरह से हम ट्रांजिस्टर में 3 हिस्से करते थे, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। यहाँ FET में जो 3 भाग हैं वो कहलाते हैं, एक को हम कहते हैं स्रोत सोर्स, एक को हम कहते हैं ड्रेन या अपवाहक या अपवाहिका, और तीसरा भाग जो कहलाता है वो कहलाता है गेट। स्रोत की बात करें तो स्रोत वह टर्मिनल या वह सिरा होता है जिससे बहुसंख्यक आवेशवाहक छड़ में या FET में प्रवेश करते हैं, स्रोत कहते हैं। ड्रेन वह सिरा है जहाँ से
आवेशवाहक इस छड़ से या एफईटी से निर्गत होते हैं ड्रेन कहलाता है। और चैनल के आमने सामने के जो दो फलक थे जिसके ऊपर हमने हाईली विपरीत प्रकार की अशुद्धि मादित की थी उसे गेट कहते हैं, जो दोनों तरफ इसमें कांटेक्ट के लिए होता है। जिस तरह से ट्रांजिस्टर का हमने एक सिंबल चित्र बनाया था, उसी प्रकार से एफईटी के लिए भी एक संकेत चित्र है जो इस चित्र में आपके लिए दिखाया हुआ है, जिससे हम पी चैनल के लिए जो एरो का निशान है बाहर की ओर होता है, जबकि एन चैनल के लिए एरो का निशान या तीर का निशान अंदर की ओर दिखाया हुआ होता है। चैनल और जो पूरी छड़ का जो पोर्शन ऑफ द सेमीकंडक्टर बार बिटवीन द डिप्लेशन रीजन थ्रू विच द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इज कॉल्ड द चैनल। उसको हम चैनल कहते हैं, जिस भाग से होकर के अधिकतम धारा वाहक गति करते हैं। अब हम बात करते हैं इस जेएफईटी के प्रचालन की, इसका प्रचालन किस प्रकार से होता है। परिपथ के जैसा हमने परिपथ दिखाया हुआ है, इस परिपथ के अनुसार ट्रेन व स्रोत, ड्रेन और सोर्स के बीच एक वोल्टता VDS इस तरह से लगाया जाता है कि जो आवेशवाहक है वो स्रोत से ड्रेन की ओर गति करें, प्रवाहित हो। एन चैनल के लिए स्रोत नेगेटिव और ड्रेन पॉजिटिव होता है, जबकि पी चैनल के लिए एस पॉजिटिव और डी नेगेटिव होता है। G और S अर्थात गेट और सोर्स के बीच जो वोल्टता है वो हम इस प्रकार से लगाते हैं कि संरचना में जो पीएन संधियां बनती हैं वे पश्चबाह्य स्थित हों। तो जब G और चैनल के बीच जो पीएन संधि बनती है, पश्चबाह्य से बनती है, तो चैनल के दोनों ओर एक अवक्षय प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें मुक्त आवेशवाहक नहीं होते परंतु अचल आयन इकट्ठे होते हैं। अगर हम पश्चबाह्य की वोल्टता में वृद्धि करें तो डिप्लेशन रीजन की लंबाई या चौड़ाई जिसे कहते हैं वो बढ़ती जाती है, अर्थात वो अधिक चैनल के अधिक क्षेत्र में आरोपित होने लगती है, जिससे दोनों जो गेट हैं के बीच का क्षेत्र है वो कम होने लगता है। तो इस प्रकार से हम इस वोल्टेज को आरोपित करके चैनल की जो लंबाई है या चैनल की जो चौड़ाई है उसे नियंत्रित कर सकते हैं और आवेशवाहक के गति को प्रभावित कर सकते हैं, और इसीलिए इसे हम क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर कहते हैं। थैंक यू।